हेलो स्टूडेंट्स, इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने क्वार्टाइल के बारे में सीखा था। तो आज के इस वीडियो में हम डेसाइल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक सिंपल सीरीज हो या डिस्क्रीट सीरीज हो या ग्रुप डेटा हो तो उसका हम डेसाइल कैसे निकाल सकते हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो ये जो डेसाइल होता है उसे हम डी सफिक्स के से डिनोट करते हैं, जहां पे ये जो के है उसका वैल्यू 1 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर हमें पूछा है, न्यूमेरिकल के अंदर हमें दिया गया है कि फिफ्थ डेसाइल फाइंड करो। फिफ्थ डेसाइल फाइंड करो यानी के का वैल्यू हमें कितना लेना है, 5 ले लेना है। सपोज हमें पूछ ले कि सेवंथ डेसाइल फाइंड करो तो के का वैल्यू हमें 7 लिख लेना है। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं सिंपल सीरीज की। सिंपल सीरीज सपोज हमारे पास है, सिंपल सीरीज यानी क्या, जिसके पास फ्रीक्वेंसी ना हो। ऐसी कोई सीरीज देके रखी है तो उसका डेसाइल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो समझ लेते हैं। तो वो फाइंड करने के लिए हमें ये दो स्टेप्स याद रखने जरूरी है। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या याद रखना है कि फर्स्ट स्टेप में हमें हमेशा ये जो कैपिटल एन है उसका वैल्यू निकालना है। कैपिटल एन का वैल्यू हम निकालेंगे ये इक्वेशन से एन के बाय 10 से, जहां पे n जो है स्मॉल n वो होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो न्यूमेरिकल में दिया होगा हमें, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। ये जो k है वो कैसे फाइंड करेंगे, न्यूमेरिकल में सपोज दिया है कि फर्स्ट डेसाइल फाइंड करो यानी d1 फाइंड करो, तो हम क्या कर देंगे k का वैल्यू 1 रख देंगे। अगर न्यूमेरिकल में बोला है कि सेकंड डेसाइल फाइंड करो तो k का वैल्यू 2 ले लेंगे, थर्ड डेसाइल फाइंड करो तो k का वैल्यू 3 ले लेंगे। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे रखने पर हमें n का वैल्यू मिल जाएगा, कैपिटल N का वैल्यू मिल जाएगा। अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या देखेंगे कि जो हमें n का वैल्यू मिला है वो इंटीजर भी हो सकता है, नॉट इंटीजर भी हो सकता है। तो अगर n का वैल्यू इंटीजर नहीं है, नॉट इंटीजर, तब हम क्या करेंगे, कंसीडर द नंबर जस्ट आफ्टर डेसिमल एंड टेक द प्लेस वैल्यू फ्रॉम द डेटा। क्या करना है वो अच्छे से समझ में आएगा जब न्यूमेरिकल देखेंगे। बस इतना याद रखना कि अगर इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है यानी 5.6 है सपोज, ठीक है, 6.8 है, 2.7 है, ऐसा कुछ नॉन इंटीजर वैल्यू आया तो क्या करेंगे, डेसिमल के बाद की वैल्यू, डेसिमल यानी पॉइंट के जो बाद की वैल्यू है उसे हम देखेंगे बस, और ये वैल्यू की जो प्लेस वैल्यू होगी डेटा में वो रख देंगे। कैसे वो देखेंगे तब समझ में आएगा। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है, n का वैल्यू इंटीजर भी हो सकता है। इंटीजर यानी राउंड फिगर, जैसे कि 7, 16, 18 कुछ भी हो सकता है राउंड फिगर। तो जब n का वैल्यू इंटीजर है तब हम डेसाइल कैसे ढूंढेंगे, तो उसके लिए हम ये जो nth टर्म है और n+1th टर्म है उसका हम क्या ले लेंगे, उसका हम मीन ले लेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो बस ये दो स्टेप हमें याद रखना है कि इसके लिए सिंपल सीरीज का हमें डेसाइल फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कैपिटल N का वैल्यू निकालेंगे n के बाई 10 से। सेकंड स्टेप में हम क्या चेक करेंगे, अगर n का वैल्यू इंटीजर है तो हम क्या करेंगे, नॉट इंटीजर है यानी पॉइंट में कुछ वैल्यू है तो पॉइंट के बाद की वैल्यू कंसीडर करेंगे। और अगर n का वैल्यू इंटीजर है यानी राउंड फिगर है तो हम क्या करेंगे, nth टर्म और n+1th टर्म का क्या ले लेंगे, मीन ले लेंगे। अब कैसे, तो न्यूमेरिकल देख के समझ लेते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ वेजेस वर्कर्स फाइंड D5 एंड D7। हमें क्या ढूंढना है, फिफ्थ डेसाइल और सेवंथ डेसाइल ढूंढना है, और ये सारे डेटा दिए गए हैं 100, 120 से लेके 241। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है, कौन सी, कि अगर हमें सिंपल सीरीज में ये जो डेटा है वो कोई ऑर्डर में नहीं है तो उसे सबसे पहले तो ऑर्डर में हमें रखना होगा। ऑर्डर में यानी क्या, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में रखना पड़ेगा। क्या यहाँ पे ऑर्डर में है, तो हम बोलेंगे हाँ ऑर्डर में है। 100 से बड़ा 120, उससे बड़ा 127, उससे बड़ा 142, ऐसे करते करते ये बढ़ते क्रम में है, तो हमें कुछ करना नहीं है। अगर यहाँ पे क्रम अरेंजमेंट नहीं होती तो उसे क्रम में करना पड़ता, तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले D5 की बात कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 लगाएंगे। स्टेप 1 में हमें क्या ढूंढना है, कैपिटल N का वैल्यू। कैपिटल N का क्या इक्वेशन होता है, n के बाई 10। n यानी क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन दिए हैं, 1, 2, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है तो n का वैल्यू हम लिख लेंगे 8, तो n का वैल्यू हमने लिख लिया 8।
अब के कहां से लाएंगे, तो के यानी क्या, जो भी डेसाइल पूछा है उसका नंबर, कौन सा डेसाइल है, फिफ्थ डेसाइल यानी के का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 5, तो 5 रख दिया, तो हमें एन का वैल्यू कितना मिल गया, 4 मिल गया, जो कि आ गया इंटीजर। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, एन का वैल्यू इंटीजर है या नॉन इंटीजर, उसके हिसाब से हमें आंसर ढूंढना है। तो एन का वैल्यू तो इंटीजर आया, इंटीजर अगर आता है तो यहाँ पे हमने अभी देखा, इंटीजर अगर आता है ये वाला एन का वैल्यू इंटीजर, तो हम क्या करेंगे, मीन लेंगे, ठीक है, किसका, nth टर्म और n प्लस 1th टर्म का। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या आ गया, इंटीजर, तो मीन ले लो, मीन कैसे लेते हैं, nth टर्म प्लस n प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाई 2, एवरेज, सिंपल सा। nth टर्म कितना है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ टर्म प्लस n प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 यानी फिफ्थ टर्म डिवाइडेड बाई 2। फोर्थ टर्म कौन सी है, यहाँ पे 143 है तो लिख लिया 143। फिफ्थ टर्म कौन सी है 182, तो लिख लिया 182, मीन निकालो डिवाइडेड बाई 2, तो हमें D5 का आंसर यानी फिफ्थ डेसाइल का आंसर 162.5 मिल जाएगा। अब बात करते हैं D7 की। D7 में वापस से दो स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में हम किसका वैल्यू निकालेंगे, कैपिटल N का, N के बाई 10 से, N हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि 8 दिए गए हैं। K कहां से ढूंढेंगे, कौन सा पूछा है डेसाइल 7 नंबर का, तो K का वैल्यू हम 7 रख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 5.6, ठीक है। अब 5.6 ये कैसा आया, नॉट इंटीजर, तो अब सेकंड स्टेप की बात करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या हमने देखा था कि अगर नॉट इंटीजर आता है तो हम क्या करने वाले हैं, जो पॉइंट है, डेसिमल है, उसके बाद की वैल्यू देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम 5.6 है तो उसके बाद की वैल्यू 6 देख लेंगे, और ये हो गया हमारा आफ्टर डेसिमल का नंबर 6, और 6 प्लेस पे कौन सा टर्म दिया है हमें 191, तो यहाँ पे D7 का वैल्यू आ जाएगा 191। आई होप ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज यानी कैसे सीरीज कि जिसके पास फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है। अब डिस्क्रीट सीरीज का डेसाइल कैसे ढूंढना है वो देख लेते हैं। तो सिंपल सी ये वाली लाइन याद हमें रखनी है, कौन सी, कि जो अगर डेसाइल ढूंढना है किसका, डिस्क्रीट सीरीज का, यानी जिसके साथ फ्रीक्वेंसी दी गई हो, तो उसके लिए हम याद रखेंगे द वैल्यू ऑफ वेरिएबल corresponding to cumulative frequency just greater than nk by 10। अब ये क्या चीज है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले तो हमें बनानी पड़ेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं, अभी के लिए क्या याद रखोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी ऐड करते चलना, ठीक है। अब कैसे ऐड करेंगे वो न्यूमेरिकल देखेंगे तब समझ में आएगा, फिलहाल के लिए याद रखेंगे। तो क्या करेंगे, n के बाई 10 का वैल्यू ढूंढेंगे, जहां पे n जो होगा ये होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, ये होगा समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। और k का वैल्यू क्या होगा, जो भी डेसाइल पूछा होगा, फर्स्ट डेसाइल तो k का वैल्यू 1, सेकंड डेसाइल तो k का वैल्यू 2, ऐसे करके n के बाई 10 की हम वैल्यू फाइंड कर देंगे। अब जो भी वैल्यू आई उससे जस्ट ग्रेटर नंबर हम फाइंड करेंगे, किसमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा वेरिएबल है वो हमारा बन जाएगा डेसाइल। सिंपल सा है, जब न्यूमेरिकल देखेंगे और अच्छे समझ में आएगा। क्या याद रखना है, सबसे पहले तो n के बाई 10 का वैल्यू फाइंड करो। n क्या है, नंबर ऑफ समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। जो भी वैल्यू आया उससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू कहां फाइंड करो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम में, ठीक है, उससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू। और वो वैल्यू जो हमें मिली जस्ट ग्रेटर वैल्यू किससे, इससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मिली उसके कॉरस्पॉन्ड में कौन सा वेरिएबल है वो हमारा बोल जाएगा डेसाइल। अब कैसे, न्यूमेरिकल देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सेकंड न्यूमेरिकल है, फॉलोइंग डेटा इज द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। यहाँ पे मार्क्स देके रखे हैं 5, 10, 15, 20 कुछ, और स्टूडेंट्स देके रखे हैं 4 बार ऐसा कुछ, ठीक। अब यहाँ पे ये कौन सा सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है 4, 12, 26, 8, 6, 4, डिस्क्रीट डेटा हो गया हमारा। और को क्या पूछा, क्या है, कंप्यूट 8th एंड 9th डेसाइल, यानी हमें D8 और D9 फाइंड करना है। D8 एंड कौन सा फाइंड करना है, D9 फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो D8 देख लेते हैं। D8 के लिए k बराबर 8 हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा वैल्यू लेना है हमें, जस्ट ग्रेटर देन nk बाई 10, किसमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो सबसे पहले nk बाई 10 ढूंढ लेंगे। n कितना हो गया, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है वो सारे का समेशन। तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए हम कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले ये वेरिएबल हो गया x, तो यहाँ पे x लिख लिया 5, 10, 15, और बाद में हो गया ये हमारा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना दिया 4 बार 26 से लेके 4, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कैपिटल N चाहिए। कैपिटल N होता है समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, यानी ये सारे जो वैल्यूज है 4 प्लस 12 प्लस 26 प्लस 8 प्लस 4 ऐड करेंगे तो हमें समेशन ऑफ f मिल जाएगा 60 के बराबर, जो हो जाएगा कैपिटल N। तो ये n का वैल्यू हमने 60 रख दिया, कि 8th डेसाइल ढूंढना है तो 8 रख दिया, तो हमें क्या मिला, 48 मिला।
ये 48 मिल गया। अब ये 48 से जस्ट बड़ा नंबर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फाइंड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n के बाई 10, यानी कि अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है इससे जस्ट बड़ा नंबर। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना दिया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी क्या, ऐड करते चलो, कैसे, तो यहाँ पे 4 है तो 4 लिख दिया, ठीक है। बाद में 4 में 12 ऐड करो तो 16 हो जाएगा। बाद में 16 में 26 ऐड करो तो 42 हो जाएगा। 42 में 8 ऐड करो तो 50 हो जाएगा। फिर 50 में 6 ऐड करो 56 हो जाएगा। 56 में 4 ऐड करो 60 हो जाएगा। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बन चुका है। अब हमें क्या ढूंढना है, n के बाई 10 का जो वैल्यू आया उससे जस्ट ग्रेटर देन, फॉर जस्ट ग्रेटर वैल्यू वहां पे फाइंड करना है। 48 से बड़ा नंबर, जस्ट बड़ा नंबर, 48 से जस्ट बड़ा नंबर हो जाएगा 50, ये तो ये 50 हो गया, ठीक है। अब लिखा क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे वर्ड हमने लिखा है, कौन सा लिखा है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी हो जाएगी हमारी, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जस्ट बड़ा नंबर आ गया 48 से बड़ा 50। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल x यानी वेरिएबल है कितना है, 20 है, तो 20 हमारा क्या बन जाएगा, 20 हमारा बन जाएगा 8th डेसाइल। एक और देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है, D9। तो सबसे पहले क्या ढूंढना है हमें, n के बाई 10 का वैल्यू ढूंढना है। n कितना हो गया हमारा, ये रहा, समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी 60 इंटू D9 ढूंढना है, तो k का वैल्यू 9 ले लिया, 54 आ गया। अब क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है उसमें 54 से जस्ट बड़ा नंबर ढूंढना है। तो 54 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 56 है, ठीक है। अब 56 तो मिल गया, लेकिन उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल कौन सा है, कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल है 25। तो 25 हमारा क्या हो गया, 9th डेसाइल। आई होप आपको ये पिक्चर क्लियर हो चुका होगा। अब बात कर लेते हैं ग्रुप्ड डेटा की या ग्रुप्ड सीरीज की। ग्रुप्ड सीरीज यानी क्या, जिसके पास रेंज दी गई हो और फ्रीक्वेंसी भी दी गई हो, जैसे कि 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, ऐसा कुछ रेंज दिया हो, ग्रुप दिया हो और उसके साथ फ्रीक्वेंसी दी गई हो, तो उसे हम ग्रुप डेटा बोल देंगे। अब ग्रुप डेटा का अगर हमें डेसाइल फाइंड करना है तो हमें ये वाला इक्वेशन याद रखना है। कौन सा, डेसाइल ग्रुप डेटा के लिए L प्लस n के बाई 10 माइनस कैपिटल F डिवाइड बाई स्मॉल f इंटू h, ये याद रखना जरूरी है। जहां पे L जो है वो होता है लोअर लिमिट ऑफ क्लास इन विच डेसाइल लाइज। देख, याद रखते हैं, अभी फिलहाल के लिए समझ में कुछ नहीं आएगा, याद रखते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे तब समझ में आएगा। L हो गया, n क्या हो गया, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मालूम है हमको, K क्या हो गया, जो भी डेसाइल पूछा है, D1 ढूंढना है तो K1, D2 ढूंढना है तो K2, ठीक है। ये हो गया F, कैपिटल F हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसाइडिंग द क्लास कंटेनिंग डेसाइल। बस याद रखो, अभी तो न्यूमेरिकल में से पिक्चर क्लियर हो जाएगा। H क्या है, विड्थ ऑफ द क्लास, विड्थ ऑफ द क्लास यानी 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30 हो तो विड्थ कितना हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। और F क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास कंटेनिंग डेसाइल, जिसमें हमारा डेसाइल है उसका फ्रीक्वेंसी। इतना याद रखना जरूरी है। बस अब न्यूमेरिकल देखते हैं तो सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है डिटरमाइन फिफ्थ डेसाइल फॉर द फॉलोइंग डेटा, यानी हमें क्या ढूंढना है, D5 ढूंढना है, D5 ढूंढना है। और यहाँ पे रेंज दे के रखी है 0 से लेके 10, 10 से लेके 20 और उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी दे के रखी है 5, 7, ये सारी, यानी क्या हो गया, ग्रुप डेटा हो गया। अब ग्रुप डेटा का अगर हमें डेसाइल ढूंढना है तो अभी इक्वेशन हमने देखा, तो ये इक्वेशन हम पूरा लिख लेंगे यहाँ पे, पूरा लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक। बाद में क्या करेंगे, बाद में हमें D5 ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, n के बाई 10 का वैल्यू ढूंढेंगे। क्यों n के बाई 10 का वैल्यू ढूंढना है, क्योंकि हमें हमारा डेसाइल है कहाँ वो तो मालूम चलना चाहिए। n के बाई 10 का जो भी वैल्यू होगा उससे जस्ट बड़ा नंबर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढेंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्ड में जो वेरिएबल होगा वो डेसाइल हो जाएगा। यहाँ पे हमने देखा था, अगर आपको याद हो तो क्या देखा था, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n के बाई 10, यानी n के बाई 10 से जस्ट बड़ा नंबर जो होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, उसमें ही तो हमारा डेसाइल रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या ढूंढ लेंगे, n के बाई 10। n क्या है, n है समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, यानी ये सारी फ्रीक्वेंसी का सम। तो कॉलम बना देते हैं, सबसे पहले तो रेंज का कॉलम बना दिया, ये वाला 0 से लेके 10, 50 से लेके 60 तक। बाद में ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना दिया, ये रहा फ्रीक्वेंसी का कॉलम 5, 7, ये सारा। अब समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, तो n मिलेगा तो ये सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे, 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 6,
40 आ गया, तो यहाँ पे हमने 40 लिख लिया। फिफ्थ डेसाइल ढूंढना है तो 5 लिख लिया, आंसर आ गया 20। अब हमारा डेसाइल कहाँ पे लाई करेगा, तो ये 20 से जस्ट बड़ा नंबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना दिया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी क्या, ऐड करते चलना। 5 है तो 5 लिख लिया, 5 में 7 ऐड किया तो 12 आ गया, 12 में 8 ऐड किया तो 20 आ गया, 20 में 10 किया तो 30 आ गया, 30 में 4 किया 34, 34 में 6 ऐड किया तो 40 आ गया। बस, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इससे जस्ट बड़ा नंबर ढूंढेंगे, वहां पे हमारा डेसाइल रहेगा। तो 20 से जस्ट बड़ा नंबर कहाँ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ये रहा 30, ये रहा 30, यानी यहाँ पे ये रेंज में हमारा क्या रहने वाला है, हमारा डेसाइल रहने वाला है। ठीक है, तो एक रेंज, ये हमें एक पता चल गया कि कहाँ पे डेसाइल रहेगा, तो यहाँ कहाँ पे डेसाइल हमारा रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं किसकी, ये इक्वेशन की। हमें फिफ्थ डेसाइल पूछा है तो डी के की जगह 5 लिख लिया। एल क्या होता है, तो यहाँ पे वापस से देख लेते हैं। एल होता है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, यानी क्लास की लोअर लिमिट जिसमें हमारा डेसाइल है, जिसमें हमारा डेसाइल है, जिसमें हमारा डेसाइल है वो क्लास की लोअर लिमिट, जिसमें हमारा डेसाइल है, हमारा डेसाइल किसमें है, इसमें है। ठीक है, वो क्लास की लोअर लिमिट तो ये हो गई छोटी लिमिट। ठीक है, तो 30 हमारा क्या हो गया, 30 हो गया हमारा एल का वैल्यू। शायद से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाद में एन के बाई 10, तो ढूंढा ये पूरा एन के बाई 10 किसके बराबर है, 20 के बराबर, तो डायरेक्टली एन के बाई 10 20 लिख लिया। अब बात आती है कैपिटल एफ की। कैपिटल एफ यानी क्या, देख लेते हैं यहाँ पे। कैपिटल एफ यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऑफ द क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसाइडिंग यानी पहले के क्लास की, कंटेनिंग द डेसाइल। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, लेकिन कौन सी, कि जिसमें जो क्लास में हमारा डेसाइल है, जो क्लास में हमारा डेसाइल है उसके पहले का, उसके पहले की फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे कि यहाँ पे हमारा डेसाइल यहाँ पे है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही लेनी है हमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही लेनी है, लेकिन कौन सी लेनी है, कि जो क्लास में हमारा डेसाइल है उसके प्रिसाइडिंग यानी पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लिया 20। शायद से बात समझ में आ गई होगी। कुछ करना नहीं है, सबसे पहले तो डेसाइल ढूंढ लेना है। डेसाइल ढूंढ लिया, बाद में लोअर लिमिट ले लेनी है। ठीक है, इससे जस्ट बड़ा नंबर उसकी लोअर लिमिट ले लेनी है। इसमें एल में ये तो रख दिया। कैपिटल एफ यानी क्या, जो भी हमारा डेसाइल रह रहा है वो डेसाइल के जस्ट ऊपर की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, प्रिसाइडिंग फ्रीक्वेंसी, पहले की फ्रीक्वेंसी है, वो 20 लिख लेनी है बस, डिवाइडेड बाय एफ। एफ यानी क्या, एफ यहाँ पे हमने देखा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास कंटेनिंग डेसाइल, यानी हमारा जो डेसाइल जिसमें प्रेजेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो यहाँ पे हमारा डेसाइल किसमें प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी लेनी है, तो 10 आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। और एच क्या होता है, क्लास विड्थ। कितना क्लास विड्थ है, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, यानी क्लास विड्थ हमारा हो गया 10। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 30 + 0, तो हमारा फिफ्थ डेसाइल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सो आई होप डेसाइल कैसे निकालना है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।